नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां शराबबंदी कानून में बिहार में छूट दे दी गई है, साथ ही इसे हटाने की मांगे अब तेज हो गई, तो इधर तेजस्वी यादव ने सीधा पीएम मोदी को चुनौती दे दी है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव किस कदर कमाल करेंगे, ये तेजस्वी यादव ने खुलासा कर दिया। साथ ही बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार वालों को कई बड़े सौगात दे दिए गए। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी कानून में लगातार ढील दी जा रही है और अब शराबबंदी कानून में फिर से बड़ा बदलाव कर दिया गया। देखिए, शराबबंदी के तहत जितने भी गाड़ियों को अब तक जब्त किया गया है, जो गाड़ियां थाने में खड़ी है या अभी जिनको जब्त किया जा रहा है, उनको अब छोड़ दिया जाएगा। देखिए, नए नियम के मुताबिक जब्त की गई गाड़ियों की बीमा राशि का महज अब 10% जुर्माना भर के गाड़ियों को छुड़ाया जा सकता है। पहले नियम के अनुसार बीमा में निर्धारित कीमत का 50% देना पड़ता था और आप जानते ही हैं कि शोरूम से गाड़ी निकलते ही उसकी कीमत में काफी कमी आ जाती है और कुछ दिन चलने के बाद आधा कीमत ही रह जाती है गाड़ी की। तो कौन आधा कीमत देकर गाड़ी को छुड़ाता, इसलिए छोड़ दिया जाता था थाने में ही सड़ने के लिए। लेकिन अब मात्र 10% राशि देकर गाड़ियों को छुड़ाया जा सकता है। और सुनिए, नए नियम के अनुसार जिन गाड़ियों की कीमत बीमा के तहत तय नहीं की जा सकती है, उनकी कीमत तय करने का अधिकार जिला परिवहन अधिकारी को दिया गया है। अब गाड़ी मालिक या जिस व्यक्ति पर गाड़ी से शराब के अवैध कारोबार का आरोप लगा हो, उसे 15 दिनों के अंदर जुर्माना भर के गाड़ी को अपने कब्जे में लेना होगा। और ये बदलाव बीते साल में शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई सभी गाड़ियों पर लागू होगा, यानी पिछले साल भी यदि गाड़ियां जब्त की गई है उसे भी छुड़ाया जा सकता है। बिहार में अब नहीं बचेंगे शराबी। मद्य निषेध विभाग ने खून की जांच के लिए जापान से मशीन खरीद कर ले आए हैं। देखिए, विपक्ष वाले या खुद बीजेपी वाले जो लगातार आरोप लगाते थे कि शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ गरीबों को पकड़ा जाता है, अमीर बच जाते हैं। जीतनराम मांझी यहां तक कहते थे कि इस कानून के तहत मंत्री, विधायक, अफसर, ठेकेदार जो रोज अपनी पत्नी के साथ शराब घर में बैठकर पीते हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पाती है, सिर्फ गरीबों को जेल भेजने का काम करती है। तो अब बिहार के नेता, विधायक, मंत्री सारे पकड़े जाएंगे यदि उन्होंने शराब पिया है तो। और इसके लिए बिहार सरकार ने 1,40,00,000 में जापान से मशीन खरीद कर लाए हैं, जो खून की जांच करके ये पता कर लेगा कि कौन शराब पीता है और कौन नहीं पीता है। यदि किसी ने कुछ दिन पहले भी शराब पिए हैं तो उनकी खून की जांच से पता किया जा सकता है। अब बिहार में चाहे कोई भी बड़े लोग हो, चाहे कोई भी मंत्री, विधायक, नेता या कोई बड़े अफसर भी क्यों ना हो, अब नहीं बच सकेंगे यदि उन्होंने शराब पिया है तो। बिहार में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के 9 जिलों में ओला गिरने के आसार हैं। बिहार में बारिश के बाद फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के करीब सभी जिलों में ओलावृष्टि होने की आशंका है। हालांकि 9 जिलों में विशेषकर पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली के कई जगहों पर ओला गिरने के खास आसार जताए गए हैं। बिहार के कई जिलों में जगह जगह पर जल जमाव देखा जा रहा है। साथ ही वज्रपात से कई लोगों की मौत हो गई। नालंदा में आसमान से गिरी आफत बारिश से धान को बचाने गए किसान की हो गई मौत। तो इधर पटना एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य में लगे सुपरवाइजर की ठनका गिरने से मौत हो गई। तो इधर नालंदा में बारिश के बीच सरकारी स्कूल का दीवार गिर गया, जिसमें से कई बच्चे दब गए। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और ये मामला नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की बताई जा रही है। बिहार के कई जिलों में जलजमाव देखा जा रहा है। कई जिलों में यातायात व्यवस्था ठप पड़ती हुई दिख रही है। सड़कों पर पानी जम गया है, बस स्टैंड में पानी घुस गया है। अब तो रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ रहा है, जिससे रेलवे की सेवा भी बाधित होने लगी है। और रही बात बारिश की, तो अभी 3 दिनों तक बिहार में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अतः बिहार वाले जरा सावधान रहें।
बड़ी खबर है, बीपीएससी के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। देखिए, बिहार में 15 मार्च को हुई बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इसके लिए अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 15 मार्च 2024 को जो 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी, तो दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। और अब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाया और कहा कि जब हम सत्ता में थे तब 17 महीनों में 4 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। 2 चरण की शिक्षक भर्ती में हमने 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी और कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। और आज बीजेपी के सत्ता में आते ही बिहार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यहां तक आरोप लगा दिया है कि परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक कराने में कई पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के लोग के साथ नेता लोग भी मिले हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम मिला हुआ है, अतः सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। होली पर डीजे बजाने वालों पर होगी अब बिहार में कार्रवाई। यदि किसी ने डीजे बजाया तो पूरा डीजे सिस्टम थाने में जमा करने का आदेश जारी कर दिया गया है और जो ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। देखिए, रंगों का त्योहार होली इस बार 25 मार्च को मनाया जा रहा है। होली का दहन 24 मार्च को है। और इधर लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है और इसके मद्देनजर अब होली में डीजे नहीं बजेगा। डीजे बजाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। डीजे के मालिक को होली से पहले पूरा डीजे का सिस्टम थाना में जमा करना होगा और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। देखिए, पुलिस के अनुसार होली का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराना हम सभी का दायित्व है, अतः डीजे बजाने पर होली में मना कर दिया गया है। और इस तरह का आदेश बिहार के जमुई जिला के साथ कई जिलों में जारी कर दिया गया है। डीजे संचालकों के बीच इस आदेश के बाद हड़कंप सा मच गया है। बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि महिलाओं को होली पर फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। देखिए, जितने भी महिलाओं के नाम पर उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला हुआ है, सभी को होली के अवसर पर एक गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। दरअसल ये घोषणा उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कर दिए हैं। चूंकि बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, तो बिहार की जनता अब मांग कर रही है कि बिहार में भी महिलाओं को एक गैस सिलेंडर फ्री में मिलना चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, तो आखिर बिहार में हम जनता के साथ नाइंसाफी क्यों? आखिर बिहार में बीजेपी वाले हमें क्यों नहीं फ्री में गैस सिलेंडर दे सकते हैं? जनता मांग कर रही है फ्री में बिहार में भी गैस सिलेंडर देने की। बाकी आज आपसे मैं फिर से सवाल करता हूं, क्या बिहार में भी महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर एक मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर ही बताइएगा। पप्पू यादव ने अपने जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया है। अपने बेटे के साथ पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ ही पप्पू यादव ने घोषणा कर दी है कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे चुनाव। साथ ही पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता से वादा किया है कि चाहे मेरी किडनी ही बिक क्यों ना जाए, ये मुझे मंजूर है, लेकिन अब मैं किसी गरीब की आंखों से आंसू नहीं बहने दूंगा। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि 10वीं के बाद यदि किसी बेटी को पढ़ने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं उनको पैसे दूंगा। यदि मैं शादी के लिए बेटी की मदद कर सकता हूं तो पढ़ने के लिए भी करूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि भाई के रहते बहनों को पढ़ने में दिक्कत कभी आ जाए। साथ ही पप्पू यादव ने घोषणा कर दी है कि इंटर पास हर एक बच्ची को हम रोजगार देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि हर मोहल्ले में 200 आदमी भी यदि इंटर किया हुआ होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी को हम रोजगार देंगे। साथ ही पप्पू यादव बोले कि हर सरकारी दफ्तर से दलाल और माफिया से हम मुक्ति दिला देंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि यदि किसी काम के लिए कोई सरकारी बाबू पैसे ले लिया तो या तो वो रहेगा या फिर पप्पू यादव रहेगा।
हम सीओ के घर के आगे मरना पसंद करेंगे, लेकिन सीमांचल की जनता की जेब से पैसा निकलने नहीं देंगे। राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने के लिए मेरी गाड़ी लोगों के घर घर आएगी। उन्हें अब सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना होगा। राशन कार्ड के लिए 2500 रुपया घूस नहीं देना होगा। एक भी गरीब की जांच और इलाज में पैसा हम लगने नहीं देंगे। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता से कहा है कि यदि आपको कोई भी काम करवाना है तो हमारे पास आए, हमारे लोग आपकी मदद करेंगे। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव से पहले शराबबंदी को बिहार में खत्म करने की मांगे उठ रही है, तो इधर बिहार में शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने अब सख्त नाराजगी जताई है। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस कानून के कारण इससे जुड़े कई अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आज जो ये नीतीश सरकार जहरीली शराब या शराब को जब्त करके उसे नष्ट कर रही है, तो उससे भूमि की उर्वरता क्षमता की भी विनाश होता है। साथ ही इसका बुरा प्रभाव पेयजल पर भी पड़ता है, जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां होती है। यानी आम जनता जिनका शराब से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, उनको भी नुकसान हो रहा है इस कानून के जरिए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी आज कर्तव्य को अपने सही ढंग से नहीं निभा रही है। पुलिस शराब स्मगलरों और गैंग ऑपरेटर करने वालों के खिलाफ चार्जशीट नहीं दायर करती है, जबकि वह गरीब ड्राइवर, क्लीनर, खलासी जैसे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इसमें पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस, ट्रांसपोर्ट, उत्पाद और अन्य संबंधित विभागों के दोषी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि आज जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वे शराब डिलीवरी के काम में लग गए हैं। शराब माफिया खास करके कम उम्र के बच्चों को शराब डिलीवरी के काम में लगाते हैं, ताकि वे यदि पकड़े भी जाए तो कम सजा हो और तुरंत जेल से वापस आ जाए। इससे बिहार का भविष्य भी लगातार बर्बाद हो रहा है। अतः सरकार शराबबंदी को सही ढंग से लागू करे या इसे खत्म करे। आखिर बिहार में ये कैसी शराबबंदी है जहां शराब माफियाओं का ही बोलबाला है। शराबबंदी वाले राज्य में होना ये चाहिए कि पुलिस वाले शराब माफियाओं को पीटे, लेकिन यहां होता यह है कि शराब माफिया उल्टा पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर कूट कूट कर पीटते हैं। और ऐसी कोई नई बात नहीं है। हर दिन बिहार के किसी न किसी जिले से इस तरह की खबर सामने आती है कि यहां आज शराब माफियाओं ने पुलिस वालों को पीट दिया, कल वहां पीट दिया। अखबारों के पन्ने इन्हीं सब खबरों से भरे रहते हैं। और अब देखिए, ताजा मामला मुंगेर से सामने आ गया है, जहां शराबी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और पुलिस वालों को खूब पीटा गया और आरोपी को छुड़ा ली गई भीड़। शराब माफिया तो पीटते ही थे पुलिस वालों को, अब शराबियों को पकड़ने पर गांव वाले भी पीटने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना की गश्ती टीम पर चंडीस्थान साहनी टोला के ग्रामीणों ने हमला कर शराब के नशे में पकड़ाए आरोपी को जबरन छुड़ा ले गए। इस दौरान गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ फोड़ कर रख दिया और कई पुलिस वालों को जमकर पीटा गया, जमकर कूटा गया। कई पुलिस वालों की हालात नाजुक बताई जा रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सरकारी स्कूल में 25 मार्च को जो परीक्षा होने वाली थी, यानी होली के दिन जो परीक्षा होने वाली थी, तो उसके डेट में अब बदलाव कर दिया गया है। होली पर अब सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। होली पर परीक्षा देने के लिए बच्चों को नहीं आना होगा। और इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। देखिए, राज्य के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 4 और 6ठी एवं 7वीं के बच्चों के लिए आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा की तिथि जो 25 मार्च को थी, उसे बदलकर अब 29 मार्च कर दिया गया है। यानी 25 मार्च की परीक्षा अब 29 मार्च को आयोजित की जाएगी। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री फिर से बिहार आने वाले हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बिहार आएंगे बाबा बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार में एक बार फिर से अध्यात्म की धारा बहेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भोजपुर के उद्वंत नगर आएंगे। 10 जून को उद्वंतपुर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का दिव्य दरबार लगेगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अब तेज कर दी गई है।
कार्यक्रम की शुरुआत 9 जून से ही हो जाएगी। पहले दिन कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 10 से 12 जून तक हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। इस बीच 2 दिन बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार भी लगेगा। शायद मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी को लगने लगा है कि इस बार लोकसभा चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को जनता इस बार अपना प्यार न्यौछावर कर रही है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के समर्थन में जनता खड़ी है, शायद मोदी जी डर गए हैं। इसलिए लोगों को सीधा कॉल किया जा रहा है या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जा रहा है। मोदी सरकार ने जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लोगों को सुविधा दी, या उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को अभी फ्री में या फिर जिन लोगों को अभी गैस मिल रहा है, तो उन योजनाओं को बताते हुए और उनका नाम लेते हुए कॉल किया जा रहा है या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या आप बीजेपी को समर्थन करेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में। एक तरफ जहां पूरे देश में अभी आदर्श आचार संहिता लागू है और मोदी सरकार जो इस तरह का कारनामा कर रही है, तो इसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी गई है। मोदी सरकार के खिलाफ केस करने की मांग की गई है। और वैसे यदि आपको भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है या यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपके भी फोन पर कॉल आया होगा और पूछा गया होगा कि क्या आप बीजेपी का समर्थन करना चाहते हैं। और इस कार्य के लिए बीजेपी वालों ने कई कॉल सेंटर बना रखे हैं। वहां पर कई एजेंट हैं जो सीधा कॉल करके जिनको योजना का लाभ मिल रहा है उनका नाम लेकर इस तरह की बातें करते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वे डर जाते हैं कि यदि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हो सकता है कि हमको उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिले, हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हमारा नाम काट दिया जाए। इसलिए डर से भी लोग बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इस तरह की घिनौनी राजनीति बंद होना चाहिए। अभी आदर्श आचार संहिता लागू है और बीजेपी वाले जो इस तरह का कांड कर रहे हैं, इसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए जनता किस कदर आतुर हो रही है। तेजस्वी यादव के एक झलक पर किस तरह जनता का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। बिहार में तेजस्वी यादव ने जो रैलियां की, उस समय जनता का जन सैलाब देखा गया। सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी यादव को सुनने के लिए काफी लोग सामने आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का लाइव प्रोग्राम जो कि मुंबई महाराष्ट्र में जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जी कार्यक्रम में गए थे, वो किया गया। तो इधर पीएम मोदी जी जो सिमडेगा कर्नाटक से लाइव हुए, तो देखिए सोशल मीडिया पर क्या हालात है। एक तरफ जहां पीएम मोदी के लाइव प्रोग्राम पर मात्र 2 दिनों में 350 के लोगों ने ही देखा है, तो इधर तेजस्वी यादव को 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया। तो इधर लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कि अरबों का आईटी सेल, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी जमीन पर पट खाने लगी है। और अब ये सोशल मीडिया पर भी नहीं टिक पा रहे हैं। केंद्रीय पार्टी जिनके पास अरबों का आईटी सेल है, साथ में गोदी मीडिया का 99% साथ है, फिर भी 1 मिलियन भी लोगों ने पीएम मोदी को नहीं देखा। जबकि एक क्षेत्रीय दल होने के बावजूद राजद का लोकप्रियता चरम पर है। 2 दिनों में जहां नरेंद्र मोदी जी को मात्र 350 के व्यू ही आए हैं, जबकि तेजस्वी यादव के लिए 2 दिनों में 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने तेजस्वी यादव को लाइव आकर सुना है। तो देख लीजिए तेजस्वी यादव की लोकप्रियता किस तरह से विश्व स्तर पर बन रही है।